मार्केट एक्सपर्ट को भी शो में शामिल करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है माया एडवाइजर अल्फा के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और 18 स्वदेश पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मार्केट को लेकर क्या राय आपकी फिलहाल बन रही है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह हमने देखा था पॉजिटिव ट्रिगर्स एशियन मार्केट से और यूएस के मार्केट से भी कल हमें अच्छे देखने को मिले थे। एफआईआर्स का डेटा भी थोड़ा स्ट्रांग जरूर है कैश मार्केट में, अपटिक्स भी थे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड बाजार में आता हुआ। सेकेंड हाफ में भी ऐसा ही कारोबार देख रहे हैं आप? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, अगर आप मार्केट का मूवमेंट को अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे थे, बट इस वीक जो है मार्केट में एक अनसर्टेनिटी ट्रिगर हुई है, वो है क्लोजिंग रिलेटेड। एंड अगर आप अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें तो मार्केट के लिए ये अच्छी नहीं होती, मार्केट कहीं ना कहीं कॉशियस हो जाता है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पे जो है मार्केट फॉलो बाइंग नहीं दिख रहा है। अगर आप हायर साइड में भी देखें तो 24,700 के आसपास 200 डीएम है, तो एज लॉन्ग एट 24,700 क्रॉस नहीं होता, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 24,350 24,400 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे कोई भी डिप आता है 24,400 के आसपास, वहां पे बाय करना चाहिए। बट अभी यहाँ पे 24,700 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो बाजार को लेकर ये सलाह राजेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं और एक्सपर्ट से राय भी ले लेते हैं। हमारे पास यूट्यूब से एक सवाल आया है शोभा अम्बुलकर का। शोभा की क्वेरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर है और देखिए इन्होंने 1900 शेयर खरीदे हैं, 575 के एंट्री प्राइस पर इन्होंने लिया है। एक मंथ का जो है व्यू चाहते हैं। राजेश जी, शोभा के लिए क्या सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे? हम चार्ट्स में देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में कारोबार जरूर है, लेकिन अपने 52 वीक लो से काफी देखिए ऊपर जरूर उठा है स्टॉक। जेएसडब्ल्यू पर क्या राय बन रही है? एक मंथ का व्यू है, होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट कर लें स्टॉक से? देखिए, ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, बट इनका जो टाइम फ्रेम है वो काफी शॉर्ट है। मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर यहाँ से 3 to 5 मंथ्स का अगर पोजीशन होल्ड करते हैं तो पॉसिबली 600 650 लेवल्स जो है देखने को मिल सकता है। और डेली चार्ट में अगर आप देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली 89 ईएमए पे सपोर्ट कर रहा है, और एक यहाँ पे जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बट एक कंसोलिडेशन में फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबली 1 मंथ के हिसाब से कोई मेजर मूव नहीं दिखे। बट अगर बड़े पोजीशन रखते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल 3 मंथ्स, तो पॉसिबली अपसाइड 600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 540 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बन चुका है। चलिए ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर ये राय बनती हुई, लेवल्स और टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं राजेश जी ने। आगे चलते हैं, एक और यूट्यूब से क्वेरी हमारे पास आई है प्रवीण गोयल की, और ये अशोक लेलैंड को लेकर है। 200 शेयर है अशोक लेलैंड के, 157 पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। राजेश जी, 6 मंथ्स का व्यू है इनका, होल्ड करें अभी? क्या सजेशन रहेगा आपका इनके लिए? देखिए अशोक लेलैंड पे काफी व्यूअर्स की क्वेरी हमारे पास आती है राजेश जी, क्या सलाह बन रही है अशोक लेलैंड के लिए? आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। अगर आप ऑटो इंडेक्स को ही देखें तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे बेंचमार्क एक कंसोलिडेशन है। ऑटो इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एंड उसमें से अगर आप अशोक लेलैंड देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन जो है लास्ट 2 वीक से देखने को मिल रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छे से बढ़ रहा है, एंड अगर चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। 6 मंथ से काफी एक रिस्पेक्टफुल टाइम फ्रेम है। पॉसिबली यहाँ से जो प्रीवियस हाई है अराउंड 210 के 210 220 वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 165 के आसपास स्टॉक के लिए एक ब्रेकआउट आया था, एंड वहां पे एक बुलिश गैप भी है। तो कोई भी जो डिप आता है तो 165 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, एंड ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट करें पॉसिबली 210 से 220 के लेवल जो है 6 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो 6 मंथ्स में 210 से 220 के अपसाइड मूव्स अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं, और डाउनसाइड मूव्स अगर देखने को मिलते हैं तो वो टारगेट्स पे आपको बताए राजेश जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक लाइव कॉलर मौजूद है ऋषभ जैन। ऋषभ, गुड आफ्टरनून और 18 स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल रहेगा आज का और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
जी नमस्ते मैम जी, हम प्रयागराज से बात कर रहे हैं। जी ऋषभ, आप पहले भी शो में आ चुके हैं? बिल्कुल। जी बताइए क्या तो क्वेरी है? हमारा क्वेरी था, क्या नाम है, हमारा राजा बैटरी को लेकर हम्म और मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी को लेकर। हम्म हमारा राजा बैटरी मेरे पास क्या नाम है 990 के भाव से 350 पीस है, ठीक है। और मोस्ट चिप 215 के भाव से 600 पीस है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कितने टर्म का व्यू चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म? मिनिमम 6 मंथ। ठीक है। ठीक है ऋषभ, अमर राजा पर हम आपको सलाह दिलवा देते हैं, मोस्टअप हमारी लिस्ट में नहीं है। राजेश जी, अमर राजा के चार्ज देखिएगा, 350 शेयर्स इनके पास, 990 पर इन्होंने एंट्री ली है और नुकसान इस वक्त हो रहा है करीब 14,000 का, क्योंकि इनके बाइंग लेवल जो है वो थोड़े ऊपर के हैं। अभी देखिए 948 से 49 के रेंज में इस वक्त अमर राजा कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। क्या राय बन रही है? 6 मंथ्स का व्यू है इनका। जी देखिए, हाई लेवल की बाइंग है, बट इन्होंने ऑलरेडी जो पेन है वो देख लिया है। स्टॉक रिसेंटली 665 का जो लो है वो भी टेस्ट किया था। बट अभी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। अगर आप मल्टीपल हाई देखें अराउंड 920 के आसपास, तो उसे ब्रेकआउट दिया है। एंड अगर आप टेक्निकली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग चैनल और एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। पॉसिबली 6 मंथ के हिसाब से जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 1050 का, तो वो भी रिटेस्ट कर सकता है। तो आप डेफिनेटली बने रहने की सलाह दूंगा मैं। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें बन रहा है। तो अमर राजा पे बने रहने की सलाह अभी आती हुई। आगे चलते हैं, एक और क्वेरी हमारे पास आई है यूट्यूब से, राकेश कुमार की है, इन्फी को लेकर है। और इन्फी में इन्होंने 523 शेयर खरीदे हैं, 1400 में इन्होंने एंट्री ली है। टारगेट जानना चाहते हैं और कह रहे हैं काफी टाइम हो गया है, कब तक जो है इनको मुनाफा हो सकता है? राजेश जी, क्या राय बन रही है इन्फोसिस के चार्ट्स पर, और साथ ही एक आईटी सेक्टर को लेकर भी अपना आउटलुक दीजिएगा। ये ओवरऑल टोटल आईटी पैक ही हमें एक टर्न अराउंड लग रहा है। अगर आप देखें तो मल्टी ईयर लोज पे जो है एक बुलिश रिवर्सल बना है। अगर आप जुलाई मंथ का अगर आप कैंडल देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बना था 2022 के स्विंग लो में। ये निफ्टी आईटी के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 3-4 मंथ जो है आईटी स्पेस में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू का रहेगा। एंड अगर बात करूं इन्फोसिस की, तो अगर आप रिसेंटली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 2 साल अंडर परफॉर्म करा था। बट लास्ट 2-3 महीने से एक हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। एंड काफी समय के बाद 89 ईएमए को भी ब्रेक किया है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव बन रहा है इन्फोसिस पे। पॉसिबली यहाँ से 200 ईएमए रिटेस्ट हो सकता है, जो अभी यहाँ पे 1350 के आसपास है। तो डेफिनेटली इन्फोसिस में पॉजिटिव अप्रोच है कि यहाँ से एक अप्रूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इन्फी को लेकर और पूरे आईटी पैक को लेकर यह राय बनती हुई राजेश जी की तरफ से। इसी के साथ राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में जुड़े और तमाम स्टॉक्स पर आपने अपनी सलाह दी। और चलिए फिलहाल योर स्टॉक्स के साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ, वत्सलापति नरसिंह का। इनका सवाल जो है वो टाटा कैपिटल को लेकर है, और टाटा कैपिटल को लेकर टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। 180 जो है शेयर्स इनके पास टाटा कैपिटल के, और 327 इनका खरीद भाव है। वत्सल जी, टाटा कैपिटल के चार्ज देखिएगा, क्या सलाह बन रही है? 327 पे खरीदा है, इस वक्त 364 के आसपास भाव चल रहा है टाटा कैपिटल का। थोड़ा सा मुनाफा जरूर इस वक्त इन्हें हो रहा है। एक टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे आप इन्हें? हम देख रहे हैं चार्ट्स में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार है इस हफ्ते, अच्छी वॉल्यूम भी चार्ट्स में जरूर दिख रही है। क्या राय बन रही है, क्या स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप इन्हें? जी फिलहाल अगर टाटा कैपिटल के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में अभी स्टॉक चल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ बिल्टअप होती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टॉक अपनी कंटिन्यूसली अपनी जो मूविंग एवरेज है, क्रूशियल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इन मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ तभी दिख पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल ऑफ 380 के ऊपर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है, और 450 तक के लेवल भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल उनकी जो खरीद भाव है वो 327 है आई थिंक। तो उनके पास कंफर्ट लेवल है कि वो ट्रेल कर सकते हैं 350 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को ट्रेल कीजिए। 380 के बाद आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है 450 के लेवल तक।
चलिए ठीक है, तो ये राय टाटा कैपिटल को लेकर बनती हुई। आगे बढ़ते हैं, एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिकेश कुमार। दिकेश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका एच नाउ स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कड़ी गुजरात से बोल रहा हूँ, नॉर्थ गुजरात से। जी दिकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मेरे पास यस बैंक के 10,000 क्वांटिटी है, 35 रुपया की पड़तर है। अब इसमें मैं होल्ड कर सकता हूँ, पर होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? ठीक है, ठीक है दिकेश, आपकी क्वेरी ले ली है। वत्सल जी, सवाल सुना आपने, यस बैंक को लेकर है, 10,000 की क्वांटिटी है और देखिए 35 पे खरीदा था, 22 से 23 की रेंज में इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसलिए देखिए नुकसान इस वक्त ज्यादा हो रहा है। ऐसे में भी क्या करें, होल्ड करें, आगे थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है यस बैंक में, क्योंकि देखिए नुकसान काफी ज्यादा इस वक्त इन्हें हो रहा है। जी, यस बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक ने हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिया था। अब स्टॉक उस पैटर्न के नीचे आ गया है, मतलब क्लियरली एक पैटर्न फेलियर दिख रहा है। पर स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, 22 रुपए पे स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो ओवरऑल इनको एक ही सलाह रहेगी कि स्ट्रेटेजिकली स्टॉक में से पोजीशन को रिड्यूस करें। मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है सपोर्ट लेवल्स पे। तो जैसे ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाए, उनको अगर 25 का लेवल मिलता है, 27 का लेवल मिलता है, तो वहां पे स्ट्रेटेजिकली पोजीशन को रिड्यूस करें। और एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना होगा 21 रुपए 80 पैसे का। अगर 21 रुपए 80 पैसे तोड़ता है तो मुझे लगता है कंप्लीट एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक से। चलिए ठीक है, तो 21 रुपए 80 पैसे से अगर टूटता है और तो एग्जिट ले लेना चाहिए, ये सलाह आती हुई यस बैंक को लेकर। आगे बढ़ते हैं, कॉल लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कमलेश। गुड आफ्टरनून कमलेश, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कमलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कमलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, उनकी क्वेरी हमारे पास आ गई है। आइनॉक्स विंड को लेकर इनकी क्वेरी है, 1000 शेयर्स है इनके पास और 96 पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। वत्सल जी, इनके लेवल्स पर देखें तो अभी देखिए आइनॉक्स विंड नीचे आ गया है, 78 से 79 की रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और डेफिनेटली इसके चलते करीब 17,000 का नुकसान भी ये झेल रहे हैं। और देखिए आइनॉक्स के चार्ट्स की भी अगर बात करें ना, तो हमने देखा था पिछले हफ्ते एक नया 52 वीक लो बनाया है, चार्ट्स में लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम बरकरार है। क्या राय बन रही है आपकी, अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए? जी, आइनॉक्स विंड की बात करूं तो एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है कि जो करंट लेवल से वहां से स्टॉक में एक पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 85 एंड 90। इस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो उनको एक सलाह रहेगी कि 73 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कीजिए। पर अगर उनको पुल बैक में 85 और 90 के लेवल्स मिलते हैं तो अपना पोजीशन थोड़ा हल्का कीजिए, थोड़ी पोजीशन बुक कीजिए उसमें। चलिए ठीक है, तो अभी